वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह करे कि आगे भी सब खैरियत रहे, क्योंकि यहाँ पे ना एक तूफान आने वाला है। आपको याद होगा आज से कोई 3 साल पहले भी यहाँ पे एक हैरिकेन आया था और वो इतना शदीद था कि हमें अपना घर अपना सिटी छोड़ के जो है ना दूसरे सिटी जाना पड़ा था, जहाँ पे हम तकरीबन 2-3 हफ्ते रहे थे। और जब वापस आए थे तो मैंने आपको अपनी वीडियोज में दिखाया था कि कितना नुकसान हुआ था, लोगों के घर तबाह हो गए थे, छतें डैमेज हो गई थी। हम उस टाइम पे ना अपार्टमेंट्स में रहते थे और हमारी बिल्डिंग को इतना कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब तो अपना घर है तो ज्यादा फिक्र होती है, जाहिर सी बात है। तो बस दुआ कीजिएगा कि खैरियत से ये तूफान गुजरे और सबको हमें जो है ना अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो खैर, जब भी यहाँ पे तूफान आता है उससे पहले हम कुछ प्रिपरेशंस करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं। तो आज की वीडियो में वो सब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो जो हो रहा होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें फिर आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है घर के, और फिर आपको अंदर की भी सारी सिचुएशन दिखाऊंगी। ये देखें जी, बादल आए हुए हैं और बैकयार्ड में ना बेसिकली क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है, ताकि तूफान आए तो उसके बाद फिर ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़राब ना हो। तो यहाँ पे होता यह है कि तेज़ बारिश होती है और उसके साथ जो विंड होती है ना, उसकी वजह से फिर बहुत नुकसान होते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना बाहर, वो उड़ जाती हैं और दूसरी चीज़ों में लगती हैं, तो फिर मैस होता है। इसलिए जो भी चीज़ें हमने बाहर रखी हुई थी वो वाइंड अप करके हमने स्टोरेज में रख दी हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो गैरेज में रख दी हैं। ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट काम था बाहर से कुछ ज़रूरी सामान लेना, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉर्म वगैरह आता है ना तो स्टोर्स भी बंद होते हैं, इसलिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हम लेके रख देते हैं। अच्छा, कुछ लोग पता है यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि स्टॉर्म आ रहा है तो वो स्टोर्स पे जाके इतना सारा सामान ले लेते हैं, घर में ज़ख़ीरा कर लेते हैं, और उसकी वजह से ना शॉर्टेज हो जाती है कुछ चीज़ों की। सबसे पहले तो पानी गायब होता है, क्योंकि पानी यहाँ पे जो पीने का होता है वो हम बाय करते हैं, टैप वाटर यूज़ नहीं करते। तो वो सबसे पहले जो है ना लोग ले लेके घर में जमा कर लेते हैं। हम लोग खैर ज़ख़ीरा तो नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हों घर पे वो ख़रीद लेते हैं, या फिर वो चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम लोग अभी आए थे इंटरनेशनल मार्केट, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो पानी लिया, और उसके बाद ये कोकोनट ऑयल मेरी मदर इन लॉ के लिए लेना था, कुछ सब्ज़ी लेनी थी, और कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें जो थी ख़त्म हो रही थी वो लेनी थी। बाकी इमरजेंसी लाइट और ज़रूरत की मेडिसिन वगैरह तो घर में पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पे ना सीज़न होता है स्टॉर्म्स का। ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है ना, इन्हीं महीनों में मोस्टली आते हैं हैरिकेन्स और स्टॉर्म्स वगैरह। तो ये रूटीन का ही काम होता है हमारा। जब भी पता चलता है कि स्टॉर्म आ रहा है तो हम इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, बाकी चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी कीमती चीज़ें होती हैं वो हम जिप लॉक में डाल के ना एक बैग में रख लेते हैं, ताकि इन केस हमें इवैक्यूएट करना हो या फिर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वो चीज़ें जो हैं ज़रूरी वो हमारे साथ हों। तो बस अल्लाह तवक्कल करते हैं और अल्लाह हर मुश्किल से बचाता है हमें। बस एक बार ही यहाँ पे इस तरह से हुआ था कि हमने अपना सिटी छोड़ के जाना पड़ा, वरना तो छोटे मोटे स्टॉर्म्स यहाँ पे आते रहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। और इस बार भी कोई इतना ख़तरा नहीं था, लेकिन पता है क्या, कभी सिचुएशन चेंज होते ना पता ही नहीं चलता, अचानक से जो है ना वो छोटा सा स्टॉर्म इतना बड़ा सा हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। जैसे अभी टैक्सेस में आपने सुना ही होगा कि कितना नुकसान हुआ था और कितने लोग जो हैं वो डेड हो गए थे। एनीवे, यहाँ पे अब हम लोग घर वापस आ गए थे, और घर आते साथ ही मैं इतना बिजी हो गई कि मैंने कोई क्लिप भी नहीं लिया, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने लंच दिया सब लोगों को। लंच तो पहले से मैं बना के गई थी। अभी जो है ना मैं डिनर की प्रिपरेशंस करी थी, और मेरे हस्बैंड ने क्योंकि डेली राइस लेने होते हैं तो आज मैंने सोचा चने वाला पुलाव बना लेती हूँ। शाम में डिनर भी हमारा इसी तरह से हो जाएगा, वरना वो बॉइल्ड राइस खाते हैं तो वो मैं अलग से बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन क्लीन कर रही थी, जो कि डेली मुझे बनाना होता है हस्बैंड के लिए, और अब तो अमान के लिए भी बनाना होता है, क्योंकि अमान ने भी जिम ज्वाइन किया है तो अपने डैडी के साथ जाता है। वो इतनी हैवी तो नहीं करता, लेकिन यह कि थोड़ा बहुत उसने अभी शुरू किया है जिम। इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनमें हेल्थी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हों। तो बस अभी छुट्टियां थी ना, इसलिए उसने जिम ज्वाइन कर लिया था। बाकी स्कूल जब खुलेंगे तो आई थिंक मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अमान का स्कूल तकरीबन 7:30 के अराउंड लगता है, और जब वो घर वापस आता है, क्योंकि बाय बस जाता है और बस के थ्रू ही आता है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो घर आते आते ना उसको 5 o'clock हो जाते हैं। तो बस अमान अपने डैडी के साथ जाता है जिम, और आयतल और अली जो है ना वो मुझे ज्वाइन करते हैं जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ। तो बस ये लोग भी मेरे साथ ना थोड़ी बहुत उछल कूद कर ही लेते हैं।
खैर यहाँ पे मैंने जल्दी से चिकन को जो है ना क्लीन करके कट्स लगाए और हल्का सा मैरिनेट करके ना इसको कुक होने के लिए रख दिया था। और दूसरी साइड पे चने वाला पुलाव जो है वो भी मैं साथ साथ बना रही थी। चने मैंने पहले से ही बॉईल करके ना फ्रीज किए हुए थे, और हमेशा मैं फ्रीज़र में ना थोड़े बहुत चने ज़रूर रखती हूँ ताकि जब भी जल्दी में मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो मेरे पास हर चीज़ मौजूद हो। और टिन वाले चने मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली होती हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो ये जो हम खुद से बॉईल करके फ्रीज़ करते हैं ना, ये नुकसान नहीं देते हमें। तो बस चने वाला पुलाव बनाने के साथ-साथ मैं किचन को भी समेट रही थी, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में देखा ही होगा कि क्या हालात थे। असल में सुबह नाश्ते के बाद ना जो भी बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए थे, और बाद में फिर जब मैंने लंच बनाया, रोटियाँ वग़ैरह बनाई, तो वो सारा जो मेस था ना वो एज़ इट इज़ ही था। क्योंकि बर्तन जब आपने डिशवॉशर में लगाने होते हैं ना, उससे पहले आपको डिशवॉशर को भी खाली करना होता है। और यहाँ पे आके ना मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ, 2-4 बर्तन जो उसमें होते हैं ना वो रह ही जाते हैं और सिंक जो है फुल हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने इसको खाली करके सारे बर्तन इसमें लोड कर लिए थे, इसको ऑन किया, और जो बर्तन हाथ से धोने वाले थे वो भी मैंने साथ ही वॉश करके रख दिए थे, ताकि किचन जो है वो टाइडी अप हो जाए और सिंक जो है वो खाली हो जाए। क्योंकि किचन में जब मेस होता है ना तो काम तो हो जाता है लेकिन अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती हैं। और जब किचन आपका क्लीन होता है और हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, तो आपको काम करते हुए भी मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, डिश वॉशर ना आजकल मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ, एक तो दोपहर में और एक रात को सोने से पहले। लेकिन आज क्योंकि बाहर जाना था, उस टाइम जल्दी-जल्दी में मैंने लोड ही नहीं किया, तो बस फिर बाकी सारे बर्तन जो मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए थे, और रात के भी जो भी थोड़े बहुत बर्तन होंगे ना वो मैं हाथ से ही वॉश कर लूँगी। क्योंकि अनलोड करो फिर उसमें डालो तो ये भी काफ़ी काम हो जाता है, तो ये ज़्यादा क्विक है जब आप हाथ से बर्तन धोते हैं। लेकिन फिर भी डिश वॉशर जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको अगर आपके घर में हो। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप अकेले रहते हैं, आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, तो आप डिश वॉशर ज़रूर लें, आपका बर्डन जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जनाब, किचन के सारे काम समेटने के बाद चावलों को दम दे दिया था, और अब मैं बैठ गई थी सुकून का सांस लेने के लिए। और आपके कमेंट्स भी पढ़ रही थी, वो जो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस वाली वीडियो पे किए थे ना, थैंक यू सो मच, आपने इतना पसंद किया उस वीडियो को। और सच में मैंने बड़ी दिल से बनाई थी वो वीडियो, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो प्रैक्टिकल हो और जो खुद मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ। जब मुझे कुछ सिम्टम्स फ़ील हुए हार्मोनल इम्बैलेंस के, तो मैंने सारी रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। टेस्ट भी करवाए हैं अभी मैंने, लेकिन 2 दिन तक उसकी रिपोर्ट आएगी। और बस यहाँ पे हस्बैंड को मैंने खाना वगैरह दे दिया था। उसके बाद किचन काउंटर्स को क्लीन किया, और जो ग्रॉसरी मैं करके आई थी ना वो सब मैंने सोचा कि जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तब तो जल्दी-जल्दी में मैंने सिर्फ़ फ्रिज का सामान ही रखा था, बाकी चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लाई थी। कुछ दालें वगैरह थीं और चने थे भुने हुए जो कि आजकल मैं खाती हूँ। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ना एक बहुत अच्छा स्नैक है। मैं नेक्स्ट जब बनाऊँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कल मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि अल्लाह की मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी के बीच में जो फ़र्क है ना, उसका नाम गम है। अगर हम वो फ़र्क मिटा दें तो ये गम भी ख़त्म हो जाएगा। यानी अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी हो जाएँ, अल्लाह भी खुश, हम भी खुश। अब होता क्या है कि अल्लाह हमसे कुछ और काम करवाना चाह रहा होता है और हम कुछ और चाह रहे होते हैं। हालाँकि हम तो ये भी नहीं जानते कि जो चीज़ हम माँग रहे हैं, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं। जबकि अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। और बहुत बार हम ये चीज़ रियलाइज़ भी करते हैं अपनी लाइफ में कि जब चीज़ें हो रही होती हैं तो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, और जब हम सब्र करते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि हमारे लिए कितनी सही थी, और जो हम मांग रहे थे, जो हम चाह रहे थे, वो अगर हो जाता तो वो अच्छा ना होता। और कई बार तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता होगा, क्योंकि हम इंसानों की ना सोचने की उतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम अल्लाह के किए हुए फ़ैसलों के पीछे जो हिकमत है उसको समझ सकें। बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र करने वाला बनाए, आमीन। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और बाहर वॉक करके मैं आई तो शावर लिया मैंने, और ये एक पार्सल था जो मैं ओपन करी थी। बड़े काम की चीज़ मैंने मंगवाई है इस बार। आपको दिखाती हूँ अभी ये बनता है तो। एक्चुअली अली के स्टफ़ टॉयज़ के लिए ना मैं काफ़ी टाइम से कोई ऐसी चीज़ ढूँढ रही थी जिसमें उसके सारे स्टफ़ टॉयज़ आ जाएँ। पहले मैंने उसको एक बकेट दी हुई थी, लेकिन उसमें एक तो सारे उसके स्टफ़ टॉयज़ आते नहीं थे, छोटी थी बकेट, और टाइम के साथ-साथ वैसे भी अली नए-नए टॉयज़ लेता रहता है। स्टफ़ टॉयज़ का उसको काफ़ी शौक है, तो अच्छी खासी कलेक्शन है उसकी। और बकेट जो है ना वो भी टूट गई थी, तो इस बार मैंने फिर ये एक टॉवर मँगवाया जो अमान और आयतल ने मिलके बनाया। मैं तो बाकी काम कर रही थी दूसरे, और इस टाइम ये कि बच्चे सारे घर के काम वगैरह मेरे साथ मिलके करवाते हैं। हम लोग मिलके जो ना लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और किचन क्लीन करते हैं। अली के भी ज़िम्मे अब मैंने कुछ काम लगाए हैं, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं चाह रही थी इसको भी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूँ।
पहले अली हम सबकी हेल्प तो करवाता था लेकिन उसके अपने ज़िम्मे कोई काम नहीं था। तो अब जब मैंने उसको कहा ना कि अली आपने डेली ये एंट्री टेबल जो है ये क्लीन करनी है, तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा ये मेरा काम है, ये मैं करूँगा डेली। तो बच्चों को जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना तो उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और ये कि ये वाला एरिया ना बहुत जल्दी मेस भी हो जाता था, हर कोई ना कोई सामान यहाँ पे रख देता था। अब ये कि अली डेली इसको टाइडी अप कर लिया करेगा। यहाँ पे ये जो टॉवर है टॉय स्टोरेज के लिए ये भी बन चुका था, और अली को काफ़ी पसंद आया क्योंकि उसकी हाइट से भी लंबा था तो उसको अच्छा लग रहा था। और मैं यही चाह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो जगह कम ले और उसमें सामान ज़्यादा आ जाए। तो ये है कि टॉवर है ना तो कहीं पे भी कॉर्नर में हम इसको रख सकते हैं। अब इसमें मैंने अली से ये कहा है कि वो टॉयज़ रखे जो उसने डेली यूज़ नहीं करने, डेली उनसे नहीं खेलना, क्योंकि इसमें टॉयज़ डालना तो आसान है लेकिन इसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल है। बेसिकली ये ना स्टोरेज के लिए ही है। पहले तो अली ने खुशी में सारे टॉयज़ ही इसके अंदर डाल दिए, और अमान और आयतल ने तो गेम बना ली थी, वो दूर से जो ना निशाने ले लेके इसके अंदर टॉयज़ डाल रहे थे अली के। तो बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Ali, you like it? Yeah, this is my new best friend. Who's your best friend? No one. Okay, let's bring it to Dad. Let's bring it over here and let's see what Daddy's reaction will be when he comes back to work.